पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। मंगलवार को छठ के नहाय खाए की शाम छठी मैया ने उन्हें अपने पास बुला ही लिया। 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि वो पिछले लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी और एक हफ्ते से अस्पताल में भी भर्ती थी। वहीं इस बात की जानकारी उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने दी है। वहीं अंतिम सांस लेने से पहले शारदा सिन्हा ने अपने बेटे को अपनी आखिरी इच्छा भी बताई, जिसे सुनकर हर भारतीय महिलाओं की आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा। दरअसल किसी भी महिला की अंतिम इच्छा होती है कि वो अपने पति का साथ जिंदगी भर ना छोड़े। शारदा सिन्हा की भी अंतिम इच्छा यही थी, लेकिन अफसोस मुश्किल से 1.5 महीने पहले ही 22 दिसंबर को शारदा सिन्हा के पति ब्रिज किशोर सिन्हा का निधन हो गया। उनके बेटे अंशुमन ने बताया कि उनकी मां की अंतिम इच्छा यही थी कि जहां उनके पिता का अंतिम संस्कार किया गया, वहीं उनकी मां का भी अंतिम संस्कार हो। उनके बेटे ने आगे ये भी कहा कि मेरी मां ने मुझसे कहा कि मेरी इच्छा सुहागन बनकर ही इस दुनिया से जाने की थी, लेकिन वो हो नहीं सका, इसलिए मेरा भी अंतिम संस्कार वही करना जहां अपने पिता का तुमने किया था। वहीं आपको बता दें कि शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ गुरुवार को पटना में किया जाएगा। वहीं बेटे अंशुमन की माने तो उनकी मां पिता के निधन के बाद काफी ज्यादा दुखी रहने लगी थी और उनके अंदर से जीने की ललक भी खत्म हो गई थी। वहीं शारदा सिन्हा के निधन की खबर लगते ही उनके ससुराल बेगूसराय के सीमा गांव में मातम सा पसर गया है। वो हर छठ पूजा में अपने ससुराल जाया करती थी। वहीं ससुराल के लोगों का कहना है कि वो गांव के बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष हर किसी की चहेती थी और लोगों के दिलों में राज करती थी। तो आइए जानते हैं कि गांव वालों ने और क्या क्या कहा। शान बान और देश की शान थी, क्या कहेंगे, बहुत ही यहाँ की इसको लेकर के क्या सोचते हैं? वो तो यहाँ का शान और पूरे बिहार, पूरे इंडिया का शान थे। वो तो कहीं छिपे हुए लोग नहीं थे। वो तो सब लोग जानते हैं कि शारदा सिन्हा क्या थी या नहीं थी। ये तो पूरे इंडिया में उनका नाम लोग जानता है। यहाँ तो सीमा में उनका ससुराल है। यहाँ पर भी सब लोग जो है उनको हार्दिक दिल से, अब तो चली गई है तो इसके लिए वो जो है अपना अपने अपने अति से शोक अपना दिवस मनाएंगे। क्या जानकारी मिली थी? हम लोग तो अभी सुबह में 5 बजे में मिला समाचार, जो अब उनका जो है सो देहांत हो गया 9:30 बजे रात्रि में। काफी मर्माहित है इस गांव के लोग। हाँ, ये इस गांव के लोग बहुत दुखित हैं। जो हमारे गांव के प्रतिष्ठित लोग और माननीय लोग थे, संगीत में थे, भोजपुरी में इतना कलाकार बड़ा थे और चले गए, तो इसलिए तो हम लोग तो दुखित है ये हैं। लास्ट कब आए थे यहाँ पे? लास्ट तो इधर 2-4-5 महीना पहले आए थे। क्या कुछ बातचीत हुई गांव वालों से? हाँ, गांव वाले से आते थे तो बातचीत, चाचा थे, चाची थे। मेरी माँ से बहुत बड़ी लगाव था, वहाँ पर भी जाते थे, आते थे। उसको अपने बेगूसराय आते थे तो वहीं बुला करके भेंट करते थे। देश की स्वर कोकिला थी ये और फिर गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उनका देहांत हो गया। किस तरह के क्या सोचते हैं, कैसे क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी देखिए, 1 महीना पहले, 1 महीना 2 रोज पहले उनका पति मरा। उसमें गए थे तो वहाँ दिल्ली से एबे किए। उनको ब्लड कैंसर था। और उसके बाद तुरंत आए, फिर 15 रोज में फिर चले गए। वहाँ गए तो सब खबर आते रहता था कि ऐसे हैं वैसे हैं। रात उनका 9:30 बजे देहांत हो। उनका ससुराल था, आना जाना लगातार था, क्या था? हाँ, हर छठ में आते थे। हर छठ पर्व में आते थे। इधर भी आए थे 2-4 रहे, उसके बाद चले गए। साल हाँ, क्या बोल रहे थे? बोल रहा हूँ इतने आबे रहथिन छठ के बादो एलखिन रहे ने। 10 रोज 5 रोज रहलखिन, तकर बाद चल गए। मतलब इनका यहाँ से काफी लगाव था।
भाई रहथिन भौजाइए रहथिन तो लगाव नहीं रह केना नहीं इनको किस रूप में देखते हैं? आज उनका सांस रुक गई है देश की रूप में देखते वो तो बहुत हमरा आर के बहुत किया आप लोग को। जी क्या नाम हुआ क्या सोच बताइए। जोगेंद्र प्रसाद सिंह सीमा उत्तरवाड़ी टोल घर पड़ता है। इंडिया फेम के ये गायिका थी। पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में भोजपुरी गीत के पद्म भूषण अरब मिला हुआ इनको था। प्रधानमंत्री और अमित शाह भी इनसे अच्छा लगा था जो मिलने के लिए आई। बहुत 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 सुंदर मने गायिका थी, इंडिया फेम की गायिका थी। और लता मंगेशकर जो है उसको से कम दाबी के नहीं थी और बिहार के लिए तो पद्म भूषण मिला हुआ था। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जब तक उनका गीत रहेगा उनका नाम रहेगा, अजर अमर रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ही ये अमर रहेंगे। कब आपको जानकारी मिली थी, क्या जानकारी मिली थी, कैसे क्या? अरे कल दिने से लोग हल्ला किए हुए था कि मर गई मर गई मर गई। रात में जाके जब मैंने 9 बजे टीवी पर देखे कि मर गई बेचारी, तब मैंने सही जानकारी मिला कि अब वो मर गई। आईसीयू में भर्ती थी। हर हमेशा जानकारी लेते रहते थे, क्या पोजीशन है क्या पोजीशन है। मैंने गोतिया उतिया नहीं है लेकिन दूर दराज के है, लेकिन पद्म भूषण मिला हुआ था। मैंने लता मंगेशकर से कम दावी की नहीं थी। बस यही बात। इस गांव में बहू थी। हाँ जी, इस गांव की बहू भी थी। हाँ गांव की बहू थी। बहुत ही गांव से अच्छा लगाव था, बहुत अच्छा लगाव था, बहुत अच्छा लगाव था। एक बार यहाँ भोज किया था, बहुत बड़ा भोज, तो उसमें थोड़ा संभल नहीं सका, इसलिए अभी भोज पटना में की थी बेचारी और अभी तो अपने विदेय हो गया। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से हम ये गांव के हैं, जो गांव का या सीमा गांव का जो है जो स्थान थे और वे जो थे वे स्वर कोकिला के रूप में पूरे बिहार ही नहीं भारत में अपना भोजपुरी के क्षेत्र में अपना नाम उन्होंने रोशन किया। और वे पद्म विभूषण पद्मश्री अनेक पुरस्कारों की वह सम्मानित थी। और हमारे बिहार में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी वह थी, बिहार सरकार ने उसे अधिक किया था। तो बहुत ही दुखित हैं हम लोग, ये गांव के लोग ही, पूरे बिहार के लोग ही वह एक चले गई स्वर कोकिला के रूप में, जो लता जी के बाद यह गई है। यह पूरे हम लोग दुखित हैं, पूरे हमारे गांव के समाज, हमारे गांव के परिवार दुखित हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें